Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve 8 sin x is equal to square root 3 by cos x plus 1 by sin x। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर सॉल्व करना है 8 sin x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाय cos x प्लस 1 बाय sin x को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that if cos theta is equal to cos alpha then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to I। अगर हमारे पास cos थीटा इक्वल हो cos अल्फा के तो हमारे पास थीटा जो है वो इक्वल आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के, और यहाँ पर n जो है वो इक्वल होता है I के, और I यहाँ पर इंटीजर होता है। तो अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है 8 sin x। अब यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लें तो क्या होगा स्क्वायर रूट 3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये इंटू में आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या होगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो ये आएगा 4 साइन 2x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 साइन ए इंटू साइन बी जो है वो इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसी आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 इंटू यहाँ पर हमने क्या किया बेसिकली 4 जो है इसे 2 इंटू 2 में ब्रेक किया तो 2 साइन 2x और साइन x बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज कर ली 2 साइन ए कॉस साइन बी की। तो ये आएगा कॉस x माइनस 2x यानी कि माइनस x हो जाएगा और माइनस कॉस x प्लस 2x तो क्या होगा कॉस 3x, और फिर आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन x प्लस कॉस x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहां से हम अगर देखें तो क्या होगा कॉस माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा, तो ये आएगा 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास ये है 2 कॉस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है कॉस एक्स। तो क्या होगा ये आएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ये है राइट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2 कॉस 3x। तो इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये होगा 2 कॉस 3x। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास हम बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 बाई 2 कॉस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि cos 1/2 हमारी जो वैल्यू आती है cos की 1/2 वैल्यू आती है हमारे पास पाई/3 पर। तो ये होगा cos पाई/3 इंटू कॉस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2 हमारे में साइन पे वैल्यू आती है साइन पाई/3 की। तो साइन पाई/3 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी जो है ये इक्वल होता है cos a प्लस बी के। तो क्या हो जाएगा ये होगा हमारे पास cos पाई/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू cos 3x के x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos 3x इज इक्वल टू cos पाई/3 प्लस एक्स। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है अगर cos थीटा इक्वल हो cos अल्फा के तो थीटा आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम थीटा की जगह क्या देख सकते हैं कि ये 3x है इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या आएगा पाई/3 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन। तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/3 प्लस एक्स
और एक बार हम लेंगे माइनस तो ये आएगा, और 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस एक्स। तो ये होगा यहाँ से, अब हमारे पास ये जो एक्स है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स यानी कि 2x, फिर इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आएगा n पाई प्लस पाई बाय 6। और यहाँ पर ये है 3x, और यहाँ पर ये आएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 3 और माइनस एक्स। तो ये जो माइनस एक्स है जब हम इसे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 3। तो x आएगा यहाँ से हमारा 2n पाई बाय 4, तो क्या होगा n पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 12। तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यूज हैं वो आई हैं, एक तो है n पाई प्लस पाई बाय 6 और x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12। तो यहाँ पर ये क्या होंगी, x की वैल्यूज होंगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।